लाल शर्ट वाला ये बंदा, ये भागा, वो गोली चला के भागा। ये देखो, ये लाल शर्ट। फरवरी 2020, देश की राजधानी 3 दिनों तक जलती रही। 50 से ज्यादा बेगुनाहों की जान चली गई। सैकड़ों मकान, गाड़ियां खाक हो गई। उसी दंगे के मुख्य आरोपी उमर खालिद और शर्जील इमाम की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। कोर्ट ने न सिर्फ जमानत पर रोक लगाई, बल्कि अगले 1 साल तक याचिका दाखिल करने के भी साफ निर्देश दिए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने 5 दूसरे आरोपियों गुलफिशा, फातिमा, मिरान हैदर, शिफा और रहमान को सशर्त जमानत दे दी है। अब आपको दिल्ली दंगे और उसमें शामिल आरोपियों की एक कहानी सिलसिलेवार तरीके से समझाते हैं। 23 फरवरी 2020, देश की राजधानी दिल्ली में आम दिनों की तरह हलचल थी, लेकिन अचानक ऐसा तूफान शुरू हुआ जिसकी जद में सैकड़ों परिवार आ गए। दर्जनों बेगुनाहों की मौत हो गई। हजारों लोग आज भी उस दंगे को याद करके सिहर उठते हैं। नफरत की आग कुछ ऐसी भड़की कि 3 दिन तक जलती रही। आरोप है कि उमर खालिद और शर्जील इमाम ने इसका ताना बाना बुना था। जांच में नाम सामने आते ही दोनों को हिरासत में लिया गया। तब से दोनों जेल में बंद हैं। हर कोई आज भी सवाल कर रहा है, क्या ये दंगे बस ऐसे ही हो गए, ऐसे ही पथराव शुरू हो गया, अपने आप आगजनी हो गई? दरअसल ये दंगे एक सोची समझी साजिश थी, एक खतरनाक साजिश, दिल्ली को दहलाने की साजिश। और जो सच सामने आया उससे ये साफ हो गया कि दंगाई इसकी तैयारी पहले से कर रहे थे। दंगाई वो सारा सामान, हथियार जुटा रहे थे ताकि दशकों से साथ रहते आए पड़ोसियों के दिलों में आग लगा दी जाए, धर्म के नाम पर भड़काया जाए। दंगे में तेजाब का इस्तेमाल किया गया, मासूमों पर गोलियां बरसाई गई, ड्रम भर भर के तेजाब दंगाग्रस्त इलाकों में पहुंचाया गया, गाड़ियों के पास तेजाब से भरी बोतलें पहुंचती गई। ये पूरी प्लानिंग नहीं थी तो और क्या। पिस्तौल देकर दंगाई सड़कों पर उतर आए। दंगों में जितने भी लोगों की मौत हुई है उसमें से कई लोगों को गोली लगी थी। घायलों में भी बहुत बड़ी संख्या उनकी है जिन्हें गोली लगी है। पेट्रोल बमों के जरिए खूब आग लगाई गई, छतों पर गुलेल टंग गई जिसके जरिए पेट्रोल पंप और पत्थर फेंके गए। उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुई हिंसा से जान माल का भारी नुकसान हुआ है। दर्जनों गाड़ियां आग में राख हो गई हैं। पार्किंग हो या शोरूम, दंगाइयों ने सब बर्बाद कर दिया। जांच में जो सामने आया है उससे लगता है कि हिंसा के पीछे पूरा खेल रचा गया। दंगाइयों ने बदमाशों और हथियार के सप्लायर से हथियार लिए, तभी इतनी ज्यादा गोलियां चली। दिल्ली हिंसा के दौरान दंगाई ने हेड कांस्टेबल रतन लाल को गोली मार दी और वो शहीद हो गए। हिंसा में एसीपी अनुज भी घायल हुए थे। फॉरेंसिक टीम को ऐसे सबूत मिले हैं जिससे ये पता चला है कि हिस्ट्री शीटर्स और बदमाश या तो खुद दंगे में शामिल थे या पूरी तरह से दंगाइयों की मदद कर रहे थे। 25 से 70 मीटर की रेंज वाली पिस्तौलों का धड़ल्ले से इस्तेमाल हुआ। जांच में कई जगह कारतूस मिले हैं। जिन जगहों में हिंसा हुई वहां एसिड का भी खूब इस्तेमाल हुआ। ये सामने आया है कि मुस्तफाबाद इलाके में इस तरह की कई गैर कानूनी एसिड फैक्ट्रियां चल रही थी। आरोप है कि दंगाई इन्हीं फैक्ट्रियों से एसिड लाकर जमा करते रहे और इसका इस्तेमाल एसिड बमों के तौर पर 24 से 26 फरवरी के बीच दंगा भड़काने के लिए करते रहे। दंगे को 1-2 नहीं बल्कि सैकड़ों गाड़ियां जला दी गई, बड़े बड़े शोरूम तोड़ दिए गए, आग के हवाले कर दिए गए। दिल्ली दंगे के 5 साल बीत चुके हैं। दंगे की आग तो बुझ चुकी है, लेकिन बुझने से पहले कई घरों, गाड़ियों और स्कूलों को दंगे की इस आग ने राख में बदल दिया। इन दंगों ने जो जख्म दिल्ली को दिए हैं वो इतनी जल्दी भरने वाले नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि दंगे की साजिश में अपनों को खो चुके लोगों को इंसाफ कब मिलेगा।